जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट, और यदि सभी भाई एक बार जुड़ गए होंगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका मॉडल सेट आया है 2021 का गणित का। भाई गजब कर दिया रे, 50 को बनाना है और 100 को पूछेगा। भारी गड़बड़ नहीं हुआ? कोई बात नहीं है रे, 200 पूछेगा, बनाएंगे। टाइम ऐसा टेकन करेंगे। देखिए ये आपके सामने एक चैलेंज है और हर चैलेंज को स्वीकार करेंगे, हर एक चैलेंज को स्वीकार करेंगे। क्या कहेगा? 100 पूछेगा ना, पूछ, बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 138 सवाल है रे, बनाएंगे। 138 नहीं बनाना है, ठीक ना। 100 में 50 को बनाना है, 30 में 15 को बनाना है, या 8 में 4 को बनाना है, ठीक ना। हाँ, तो ये आपका माइंड टेस्ट कर रहा है कि ये लड़का जो है थाहले है कि ना। सब थाहल है। जे सवाल हमरा से बनेगा वह सवाल को छुएंगे, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? पूरा कमांड होना चाहिए सवाल पर, ठीक ना। हाँ, कि वही सवाल को हम छुएंगे जो सवाल हमसे बनेगा, जो नहीं बनने वाला होगा उसको नहीं छुएंगे। 50 को के छोड़ना है ना, हाँ, तो वही सवाल छुएंगे जो हमसे बनेगा। कभी भी भूल से सभी सवाल को टच करने का प्रयास नहीं करना बाबू। यहाँ पर जो भूल भुलैया का खेल खिलाया जा रहा है आप लोग को, ठीक ना। उस समय फंसे वाला हो, उस समय बिहारी है बिहारी, वो सब झोल झाल में ना फंसे वाला हो। वह बनाएंगे 50 को सवाल, 100 को कहाँ, 100 को में तो 50 को छोड़ना है, ठीक ना। इसलिए घबराइए नहीं, बस सवाल पर कमांड कर लीजिए, कमांड। हर चैलेंज को स्वीकार करेंगे और फतह करेंगे, फतह। जीत तो हमारी होगी, हमारी मतलब हम सबों की होगी, ठीक है। आ जाइए शुरुआत करते हैं। तो सवाल देखिएगा, ये आपका जो मॉडल पेपर आया है इससे ये निर्देशित किया जाता है आप लोग की कि सवाल इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा, सवाल इसी पैटर्न के आसपास का होगा, ठीक ना। हाँ, इसलिए घबराना नहीं है, सवाल फेंकेंगे, आंसर दागिएगा। एकदम भर के तैयार हो जाइए, एकदम तैयार हो जाइए, एकदम गर्दा छोड़ा देना है। चलिए सवाल नंबर पहला क्या पूछा है? अच्छा, डी कॉट एक्स बटा में डी एक्स, यानी कॉट का डिफरेंशिएशन। जल्दी बताइए कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर लिखिएगा, ए बी सी, ऑप्शन नंबर करके लिखिएगा। बताइए कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी। कॉट का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। हाँ भाई, एक बात और, सब्जेक्टिव वाला वीडियो लोड होना चालू हो गया है, ठीक है। तो आप लोग को सब्जेक्टिव वाला वीडियो आज लोड किए हैं, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो लोड करने में, ठीक ना। तो आज लोड हो गया है वीडियो, आप जाकर सब्जेक्टिव वाला वीडियो भी देख लीजिए। डिफरेंशिएशन से शुरुआत किए हैं और टोटल को कवर करेंगे, टोटल को कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ये बात याद रखिएगा एकदम। वीडियो हो सकता है कि बड़ा हो जाए लेकिन कुछ नहीं छूटेगा। चलिए दूसरा सवाल क्या है? इंटीग्रेशन का सवाल है। क्या है? ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आगे मैया, ई सवाल पूछ दिया। यह सवाल लिखा गया एग्जाम में, देखिए तब यह सवाल पूछा है। सवाल का तो कॉन्सेप्ट बता दी है, ट्रिक एकदम फारू ले गर्दा 500। ध्यान दीजिए, ई के पावर एक्स सबके साथ बाहर है, अंदर में दो ऐसा फलन है जिसमें पहला का डिफरेंशिएशन या तो दूसरा हो या दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला हो। ऐसे सवाल का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है ना, तो साइन एक्स प्लस क्या, सी। हो गया आंसर। जल्दी देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, जल्दी से देखिए। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए, एकदम फटाफट सवाल बनाइए, इधर उधर की कोई बातें नहीं, सीधे सवाल, एकदम अटैक करो सवाल पर, एकदम अटैक करो। जल्दी जल्दी सवाल को जल्दी जल्दी बनाइए। जो सवाल दिख रहा है उसका आंसर एकदम जल्दी जल्दी लिखिए, आंसर जल्दी से आंसर लिखिए सवाल का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखिए, यहां पर सवाल जो है थोड़ा सा आपका माइंड टेस्ट ले रहा है। अरे क्या फर्क पड़ता है, माइंड टेस्ट लेगा, जुगाड़ू मेथड से बना देंगे, जुगाड़ू मेथड से, ठीक है।
एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कॉन्सेप्ट इज अ पावर एफ एक्स, ठीक ना। सुन लीजिए, जोगाड़ू मेथड बनाएंगे, जोगाड़ू मेथड। याद रखिए कि जब 0 से a तक फंक्शन हो, 0 से a तक सीमा का मान हो, और यहां पर कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन, ठीक है, जब 0 से a तक सीमा का मान होगा, 0 से a तक, याद रखिएगा 0 होगा, a के जगह पर कोई मान हो सकता है, ठीक है। तो जब 0 से a तक सीमा का मान होगा, यहां कोई फंक्शन होगा, और ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा, चला एकदम आसानी से बनाएंगे। क्या करेंगे, सुन, ये दोनों को जोड़ लेना, आज जो यहां पर वेरिएबल दिखेगा उसको घटा लेना, ये दोनों को जोड़ के आज जो वेरिएबल दिखेगा उसको घटा लेना, बात हो गया खत्म। ले f 0 में a जोड़ेंगे तो a, और उसमें से x घटाएंगे तो -x इंटू dx। आंसर देखिए कहां पर है ऐसा लिखा हुआ, जल्दी से बताइए कहां पर लिखल है, a b c कहां पर है ऐसा लिखा हुआ, कहां पर है लिखल, हाँ सी में लिखल है शायद। ले आंसर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या है, कहता है d log a के पावर x, d log a के पावर x का डिफरेंशिएशन बना, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ सवाल। d log a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सवाल बनाने में ज्यादा से ज्यादा टाइम को तो एकदम मैनेज करो, एकदम मैनेज, क्योंकि टाइम जब तक मैनेज नहीं होगा एग्जाम हॉल में बाबू गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए टाइम को मैनेज करने का प्रयास कीजिए, सेट मारिए एकदम, धाए 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 सेट मारिए, ठीक है, एकदम जितना हो सके जल्दी से जल्दी एकदम धरा दीजिए, ठीक है। चलिए, और यदि आप लोगों से नहीं हो रहा है तो हमको कहिए, हम आपको सेट मरवाएंगे, ठीक है। यदि आप लोग सेट मारना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए कितने लोग सेट मारना चाहते हैं, तब जाके टाइम टेकन होगा। हम आपको सेट बना कर देंगे, एकदम फिक्स कर देंगे 3 घंटा 15 मिनट का टाइम। अब बैठ जाइए और सेट मारिए, 3 घंटा 15 मिनट होगा, सवाल खत्म, बनाया तो बनाना, नहीं बनाया तो गया बोरा में, ठीक है। हाँ, तो जितने लोग चाहते हैं कमेंट कर दीजिए नीचे, हम आप लोग के लिए सेट प्रैक्टिस भी लेकर आ जाएंगे। पहले सवाल देख बाबू, थोड़ा सा यहां समझने वाली चीज है कि आपको बता दिए हैं कि यदि यहां देखिएगा, यदि x के आगे में, सॉरी log के आगे में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो x जो है उड़ के इसके पावर में बैठ जाता है। अभी क्या है कि इसके पावर में है तो इसको इन्हें ला सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो e हो जाएगा आपका, देखिएगा dx इंटू log a, अब बट्टा में dx। चूंकि log a तो आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर करके खाली x का डिफरेंशिएशन, तो dx बटा dx का मतलब 1, यानी इसका हो जाएगा log a गुने 1 बराबर log a। आंसर देख लीजिए, log a इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस चीज को ठीक से समझ लीजिएगा कि log के यदि आगू में रहता है तो उड़ के जाता है या कोणांक के पावर में बैठ जाता है। इसका मतलब है कि x जो है एक आगू में रहा होगा तब ना उड़ के गया, एक कोणांक के पावर में बैठ गया, तो एन्ना में नहीं काम हुआ, इसको आगू में रहना चाहिए, तब सवाल बन जाएगा आसानी से। तो एक आगू में लिख लिए तो कांस्टेंट बच गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सॉरी कांस्टेंट को बाहर करके x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 1, यानी 1 को गुना करेंगे तो log a इसका आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए, अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए। बहुत कम समय रहेगा आपको, बहुत कम समय रहेगा आपके लिए। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। और कितने लोग सेट प्रैक्टिस चाहते हैं, सेट प्रैक्टिस वाले बच्चे नीचे कमेंट कर दीजिए, सेट प्रैक्टिस लेकर आएंगे आप लोग के लिए 3 घंटे 15 मिनट का, 3 घंटा 15 मिनट का सेट प्रैक्टिस लेके आएंगे आपके लिए। हर रोज एक सेट प्रैक्टिस लेकर आएंगे आपके लिए, हर रोज एग्जाम देना है आपको, और हर रोज एग्जाम दीजिएगा तो जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना तो लगेगा कि तो चटनी है रे, लारे चाट जाओ, चाटो। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल जो आपको दिख रहा है उसका आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत ही मजेदार सवाल है, क्या कह रहा है देखिए, तो सवाल आपका है f डैश x, देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ax प्लस b इंटू dx। बउआ
कह रहा है कि किसी भी फंक्शन एफ डैश लगने का मतलब है कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से ई आया है, तो हमको यदि फंक्शन में जाना होगा, समझ में आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन ना करेंगे, डिफरेंशिएशन ही है तो इसका इंटीग्रेशन ना करो, इंटीग्रेशन आसान है रे। देखिए ना, देखिए ये हो जाएगा आपका एफ एक्स, एक्स के जगह पर जो है लिखिए ए एक्स प्लस बी, और आपको मालूम है एक्स के साथ जो कांस्टेंट होता है वो कहाँ जाता है, बटा में, अब प्लस सी, यानी हो जाएगा आपका 1/a एफ ए एक्स प्लस बी अब प्लस सी। ठीक है, देख लीजिएगा, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत बोलिए नहीं ना? हाँ, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल अब आपका क्या कहता है। देखिए अगला सवाल आपका कहता है, ऊपर दिख रहा होगा सवाल, बनाइए जल्दी से। सवाल आपका ऊपर दिख रहा है, देखिए इंटीग्रेशन करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4 dx और बटा में आपका है रूट एक्स। ठीक है, बटा में क्या है, रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यदि नहीं आता है 1/√x का इंटीग्रेशन तो इसको ये समझ लीजिए कि पावर में जो है -1/2 है, बटा में है ना, इसको आप ये लिख सकते हैं, देखिएगा x के पावर -1/2 इंटू dx, और पावर वाला का इंटीग्रेशन होता है पावर में एक जोड़ करो उतने से भाग, तो -1/2 प्लस 1, एक में से आधा घटेगा तो कितना होगा, आधा, यानी 1/2, और नीचे भी 1/2 ना, अब प्लस हो जाएगा आपका, सी ने लिखना है चूंकि ये आपका जो है क्या है, ये निश्चित समाकलन है ना। देखिए 2 आगे आ जाएगा, 1 2 3 बटाए तो 2 आगे आ जाएगा। यहाँ x के जगह पर आपको रखना है 4, तो 4 के पावर 1/2, 0 के पावर 1/2 तो 0 हो जाएगा। 4 के पावर 1/2 कहने का मतलब 4 का वर्गमूल तो 2, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। आंसर लीजिए, आंसर लीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़िए और अगला सवाल बनाइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला सवाल आपका है 0 से लेकर 1 आपका है dx और बटा में है 1 प्लस एक्स। देखिए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से देखिए इसका इंटीग्रेशन, देखिएगा, अरे इसको समझिए कि 1 बटा में x है तो 1 बटा x का इंटीग्रेशन होता है log, x के जगह पर क्या है तो 1 प्लस एक्स, रख दीजिए 1 प्लस एक्स, सीमा का मान फटाफट डाल दीजिए 0 से 1, यानी आपको रखना है log, पहले यहां x के जगह पर 1 रखना है तो 1 प्लस 1, ठीक है, अब माइनस log 1 प्लस 0, ठीक है, log 2 हो जाएगा, log 2 अब माइनस log 1, यहां से देखिए log को बाहर करेंगे तो हो जाएगा आपका 2/1 माने log 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा, log 2 के बराबर। ठीक है, इसका आंसर कितना के बराबर होगा, log 2 के बराबर। कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, सीधे सवाल का जवाब। अगला सवाल है x इंटू साइन एक्स dx, x इंटू साइन एक्स dx, जल्दी बनाइए, x इंटू साइन एक्स dx, जब तक हम मिटाएंगे तब तक आप सवाल बना लीजिए। x इंटू साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन देख लीजिए, यहां पर आपको जो दिया गया सवाल है ये आपका सवाल इंटीग्रेशन बाय पार्ट का सवाल है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का सवाल है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का सवाल है तो क्या करेंगे, बनाएंगे ना, जल्दी से बना दीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाइएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाइएगा। पहले तो आप इसका कुछ रूल समझ लीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर जब सवाल आ जाए, यानी जब दो फंक्शन आपको अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में ऐसे दिया जाए जिसको आप गुना नहीं कर पाएंगे ठीक से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, x इंटू साइन एक्स dx। देख लीजिएगा, तो इसके लिए आपको एक कोड याद रखना है जो बता दिया गया है पहले, ILATE, पहले इस पर सजा लीजिएगा। I बोले इनवर्स, L बोले लॉगरिथम, A बोले अलजेब्रा, T बोले ट्रिग्नोमेट्री, E बोले एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो यहां देखिए अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री है, बिल्कुल सही है। तो क्या करना है, यानी पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। ठीक है, इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, और यही दूसरा का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस, और इसके बाद पहला का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन तो कितना होगा, 1 ना। देखिएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, कॉस का फिर कॉस है, इसके यहाँ इंटीग्रेशन लगा हुआ है ना, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, साइन। ठीक है, अब प्लस सी, पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स
माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, सवाल ऊपर दिख रहा होगा आपको, सवाल बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल ऊपर में आपको दिख रहा है, सवाल बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल ऊपर में आपको दिख रहा है तो सवाल बनाने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल आपका कहता है, देखिए क्या है, 0 से π/2 साइन क्यू थीटा इंटू डी थीटा। देखिए तो जल्दी से बनाइए, ये सवाल थोड़ा सा आपको टाइम खींचेगा, थोड़ा सा टाइम खींचेगा, ठीक ना, क्योंकि इस सवाल को तो बनाना ही पड़ेगा आपको। चलिए देखिए बना देते हैं हम। 0 से π/2, ऐसे इतना ज्यादा भारी सवाल तो नहीं आने वाला है। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखिए तो आप इसको लिख सकते हैं 0 से π/2, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू आपका हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब आप यदि यहां से कॉस थीटा को मान लेते हैं, ठीक है, तो कॉस थीटा को मानने पर उसका डिफरेंशिएशन यहां दिया गया है ना, यदि इसको मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन यहां दिया गया है ना, तो ऐसे कंडीशन में जब इसका डिफरेंशिएशन यहां दिया गया है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा देखिएगा, यानी ये आपका सिर्फ क्या बच जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, या फिर आप जो भी इसको एक्स स्क्वायर मानिए एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर मानिए वाई स्क्वायर, जो भी आपका होगा बच जाएगा। या क्लियर कर ही दीजिए आप। मान लीजिए y बराबर कॉस थीटा, ठीक है, y बराबर कॉस थीटा, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे डी थीटा बराबर कॉस का हो जाता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, और यदि यहां से आप मान लीजिए कि डी थीटा थीटा का मान निकालेंगे डी थीटा का, तो ये ऊपर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, नहीं, यानी डी थीटा बराबर हो जाएगा आपका डी वाई बटा में माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा। अब यहां पर रख दीजिए आंसर, बारी बारी से आपका निकल जाएगा। 0 से π/2, ऐसे देखिए सवाल इतना लंबा नहीं जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव सवाल है। 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, वाई ना, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, और इसके बाद जो आपका साइन थीटा है ये वाला से कट जाएगा तो माइनस बचेगा, यानी माइनस को बाहर कर देते हैं। इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा आपका 1 का इंटीग्रेशन y और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y के पावर 3/3। यहां देखिएगा y का मान आपको लौटा लेना है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो है y के जगह पर मान, यहां पर थीटा का मान नहीं रखे हैं, तो y का मान लौटाएंगे कितना, यहाँ कॉस थीटा है ना, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस कॉस के पावर 3 थीटा और बट्टा में 3। बारी बारी से मान रख दीजिएगा। पहले आपको π/2 रखें यानी 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0, तो जब 90 डिग्री रखेंगे तो ये आपका टोटल 0 हो जाएगा ना। तो किस पर काम करना है आपको, 0 डिग्री पर, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1 माइनस 1 के पावर 3, तो 1 और बट्टा में 3, यानी 3 का 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3। इसका आंसर कितना के बराबर होगा, 2/3 के बराबर। ठीक है, ऐसे ये सवाल इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव सवाल में इतना ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए सवाल, लेकिन चलिए दे दिया है तो हम बना लेंगे आसानी से, थोड़ा सा वक्त लेगा और क्या, एक कोई सवाल तो 1 सेकंड में बन जाता है, लेकिन कोई सवाल में मान लीजिए कि 1 मिनट लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। 1-2 सवाल 3 सवाल आपके एग्जाम में ऐसे होंगे जो आपको रोकने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल को बनाइए, टेंशन ना लेना है, अगले सवाल को बनाइए। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए, अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए, बस टेंशन छोड़िए। एक सवाल तो ऐसे हो ही गया तो क्या फर्क पड़ता है, एक आध सवाल के लिए टेंशन ना लेना है आपको। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर देखिए, जल्दी जल्दी बनाइए सवाल। अब बीच में कोई भी लोग फोन फान ना कीजिए, ठीक ना, हाँ अभी काम चल रहा है तो फोन करने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं कि यहां पर लाइव चल रहा है तो फिर फोन करने की क्या जरूरत है, फिर हम आपसे बात तो कर ही लेते हैं। यदि कोई भी लोग मान लीजिए कि हम किसी काम में नहीं लगे हुए हैं, आप ही लोग का काम करते रहते हैं दिन भर, ठीक है, दिन भर आप ही लोग का काम करना है, क्वेश्चन सेट करना है, क्वेश्चन तैयार करना है, शूट करना है, बस यही काम करते रहते हैं दिन भर। चलिए बाबू कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग का प्यार है। सवाल कहता है, देखिए सवाल क्या है, देख लीजिए सवाल आपका है 0 से a और x इंटू डी एक्स बट्टा में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट आ जाए, देखिए यदि आप नीचे वाला को मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिख रहा है, क्योंकि देखिए इसका तो 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा -2x, तो x कट जाएगा तो ऊपर वाला आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, देखिए इंटीग्रेशन के लिए बता दिए थे आपको
कि जब आप नीचे वाला को मानते हैं उसमें भी रूट लगा हुआ है, तो नीचे वाला को मानते हैं, ऊपर वाला आपका हट गया, तो पूरा का पूरा ऊपर वाला खत्म, तो बच गया खाली नीचे वाला। और नीचे में क्या बच गया, तो सबको हम माने हैं y, तो नीचे बचल है रूट y। ठीक है, अब 1/2 -1/2 को पहले बाहर कर लीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट बच गया। देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये 0 हो जाएगा, -2x, तो x से x कट जाएगा तो -2 बचेगा बटा में, तो -1/2 को बाहर कर लीजिए। आइए आपका हो गया रूट y, तो y का आप इंटीग्रेशन अभी देखे हैं 2 × √y, यही ना होगा, एक बार चेक कर ले क्या, y के पावर -1/2, क्योंकि बटा में है तो ऊपर जाके -1/2, एक जोड़िए इतना ही से भाग कीजिए, तो एक में से आधा घटेगा तो कितना होगा, आधा। हाँ ठीक है, √y। अब क्या करना है आपको, यानी इंटीग्रेशन हो चुका है, इंटीग्रेशन आपका हो चुका है, केवल y के जगह पर मान रख लीजिए। तो y के जगह पर कौन सा मान है ना, a² - x²। ठीक है, चलिए अब मान रख दीजिए, बारी बारी से कितना रखना है, यहाँ a रखना है, यहाँ 0 रखना है। तो जब यहाँ a रखेंगे, x के जगह पर a रखेंगे, तो a² में से a² घट गया तो 0, तो पहला बार में 0, -1/2 को ज्यों का त्यों रखिए, a रखने पर 0 हो रहा है, तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, 0 हो गया। अब पहले तो 2 से 2 काट लीजिए, आप 2 से 2 काट दीजिए तो खाली बचेगा -1 बचेगा, a रखिए तो 0 और माइनस, जब x के जगह पर 0 रखेंगे तो क्या होगा, a² स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना हो गया a। देखिए कितना आसानी से सवाल बन गया। ठीक है, एकदम आसानी से सवाल बन जाएगा, कोई सवाल नहीं छूटेगा। एक बार और समझा दें, एक बार और समझ लो बाबू। देखो बट्टा वाला को मानिए पहले, तो बट्टा वाला को मानेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो a² - x² को यदि आप y मानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy/dx बराबर हो जाएगा -2x होगा, ये x से ये x कट जाएगा तो -1/2 बाहर। ठीक है, इसको तो माने हैं y, इसको y माने हैं, तो हो गया 1/√y, और 1/√, बटा में y है तो कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ऊपर जाएगा तो पावर में -1/2 और +1, पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग, तो क्रिया करने पर आपका ये आ जाएगा 2 × √y, y के जगह पर क्या है, तो a² - x², a के जगह पर, x के जगह पर पहले a रखिए, a रखेंगे तो a² - a² तो 0, क्लियर। अब 0 रखेंगे तो x के जगह पर जब 0 रखेंगे तो टोटल खत्म, a² बचेगा, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना हो जाएगा आंसर, -1, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस प्लस a के बराबर। देखिए एकदम आसानी से सवाल बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए, सवाल देखिए और आंसर बनाइए, जल्दी से जल्दी आंसर बनाइए सभी लोग। ये सवाल है, ये सवाल बहुत सारा बच्चा हमसे पूछा भी था कमेंट में, सर ये बताइए ये क्या है, ये है, इसको बोलते हैं महत्तम मान फलन, इसको बोलते हैं महत्तम मान फलन, मॉडुलस x है ना, इसको बोलते हैं महत्तम मान फलन। बनाना कैसे है, कुछ नहीं करना है, महत्तम मान फलन है ना, तो जब भी आपको ऐसे मोड लगा के दे देगा, मोड लगा के, तब क्या कीजिएगा, जो संख्या मोड में या जो फलन मोड में रहेगा उसके बराबर में 0 कर लीजिएगा। तो इसके बराबर में क्या हो गया, 0 ना, यदि यहां पर कोई अंक होता तब माइनस में रहेगा, उधर प्लस में जाने दीजिएगा। ठीक है, x का मान कहने का अर्थ है निकाल लीजिएगा। चलिए देखिए, अब x का मान आपको क्या करना है, यदि 0 से छोटा की बात करेंगे तो क्या होगा, -1 से 0 और -x। देखिए ना, यहां पर यदि x के जगह पर -1 से लेकर 0 रखेंगे तो माइनस में आएगा ना। हाँ चलिए देखिएगा, अब प्लस, फिर 0 से लेकर 1, पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो मान 0 निकाले हैं, एक नीचे वाला वैल्यू पकड़िएगा, 0, और फिर यहाँ 0, एक ऊपर वाला वैल्यू, इसके बाद यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, हो गया बात खत्म। इंटीग्रेशन, माइनस बाहर है, x का इंटीग्रेशन x²/2 और सीमा का मान -1 से 0 प्लस, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x²/2, x²/2 यहां हो जाएगा 0 से लेकर 1। ठीक है, फटाफट मान रख दीजिए आप, 1/2 को बाहर रखो बउआ, पहले रखो 0 फिर रखो -1, तो -1/2 बाहर रहेगा। जब x के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 के स्क्वायर करेंगे 0, और -1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, +1, तो 0 माइनस, इसका -1 का स्क्वायर +1 ना, देखिए 0 और फिर बीच में माइनस, अरे पहले 0 रखेंगे, अब बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर -1 के स्क्वायर तो +1। ठीक है, +1 और फिर प्लस का चिन्ह है ये, यहां देखिए पहले 0 रख लीजिए, 1/2 को बाहर कर दीजिए, पहले 0 रख लीजिए, तो जैसे ही यहां 0 रखेंगे तो 0, और फिर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 1। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए, ये हो जाएगा -1 और यहां माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1/2,
ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/2 यानी 0 हो गया इसका आंसर। ठीक है, कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। एक बार देख लेते हैं, रुक जाइएगा। देखिए यहां पर मिस्टेक हुआ है, पहले आपको 1 रखना है उच्च सीमा, तो यहां देखिए 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 तो बाहर आ गया, 1/2 को बाहर कर लिए, 1 के स्क्वायर 1, तो यहां हो जाएगा आपका 1 माइनस, अब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? प्लस 1/2 ना, आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 के बराबर, यानी इसका आंसर 1 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। आ जाओ जल्दी, सवाल दिखाओ जल्दी। सवाल है, हाँ गजब का सवाल है, चलिए देखते हैं सवाल को। बनाने का प्रयास कीजिए तब तक, जब तक हम इसको मिटा रहे हैं तब तक आप लोग बनाइए सवाल, जल्दी जल्दी बनाइए, टोटल सवाल बन जाना चाहिए, एक एक सवाल आपसे बन जाना चाहिए, एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। जल्दी से जल्दी सवाल बनाइए सभी लोग। बड़ा भारी लफड़ा है इसको मिटाने वाला, रे बउआ क्या करेगा, बुढ़ाड़ी में गंजन है। चलिए सवाल देखिए, सवाल आपका है 0 से π/2, 0 से π/2 log tan x dx। देख बाबू 0 से π/2 है ना, तो अभी आपको जस्ट बताया है कि दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, जोड़ कर इसका जो कोणांक का मान है उसको घटा लीजिए ना, तो ये i बराबर यदि इतना है तो देखिए i बराबर क्या हो जाएगा आपका? log tan, देखिए π/2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? π/2 माइनस x, ध्यान दीजिएगा dx। ये हो गया आपका i बराबर log tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? cot थीटा इंटू dx। दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, इसको समीकरण 1 कहिए और इसको समीकरण 2 कहिए, दोनों को आपस में जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा? 2i बराबर, देखिएगा यहां पर, यहां देखिए log i प्लस log, तो हो जाएगा आपका log tan x प्लस log cot x इंटू dx। ध्यान दीजिएगा ये लॉग में है और वो प्लस में है, तो यदि दोनों में का लॉग बाहर निकालेंगे, दोनों में का लॉग बाहर निकालेंगे तो ये दोनों गुना में चला जाएगा। जो आपका गुना में रहता है जब लॉग को अंदर ले जाते हैं तो जोड़ में होता है, आप जोड़ में है या लॉग को बाहर निकालेंगे तो गुना में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2i बराबर लॉग बाहर निकाल लीजिए तो हो जाएगा tan x इंटू कॉट एक्स। ठीक है, tan x इंटू कॉट एक्स इंटू dx, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो ये हो गया आपका 2i बराबर log 1 ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 इंटू क्या हो जाएगा? dx। देखिए अब यहां पर है log 1, log 1 का यदि आप कांस्टेंट है तो इसको यदि बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2i बराबर log 1 को आप बाहर कर लीजिए और इंटू क्या हो जाएगा? dx। तो इसका इंटीग्रेशन तो x के बराबर होगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 0 से π/2 चल रहा है, यहाँ 0 से π/2 है इसका मान। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका 0 से π/2 है, इसका इंटीग्रेशन यदि देखते हैं तो x इंटू dx, x का क्या होता है? x सॉरी 1 है ना, यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसके साथ 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x के बराबर, यानी हो जाएगा 2i बराबर log 1 इंटू x, और इसका जो मान है 0 से लेकर π/2, फटाफट मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा? देखिए तो log 1 2i बराबर हो जाएगा आपका log 1, और ये हो जाएगा π/2 माइनस 0, π/2 माइनस 0। ठीक है, ये गुना मतलब भाग में चला जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा आपका log 1 इंटू π/4, log 1 इंटू π/4। देखिए तो आपके ऑप्शन में है ऐसा, आपके ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर क्या? log 1 इंटू π/4 कुदरो ना लिखल है, अरे बाप रे बाड़ी कर भरे, तब तक log 1 इंटू π/4 कहीं नहीं लिखल है, log 2 तो दिख रहा है, log 1 इंटू π/4 कहीं नहीं लिखल है, क्या होगा अब? है कैसे होगा? log 1 का मान 0 रख दीजिए और 0 को π/4 से गुना करने पर 0 हो जाएगा। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है?
आपको देखना है, इंटीग्रेशन निकालना है आपको, 0 से लेकर 1 तक है e के पावर x इंटू डी एक्स। देखिए e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, सीमा का मान 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो पहले 1 रखेंगे तो क्या होगा, e के पावर 1 माइनस e के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान कितना होता है 1 ना, तो ये हो जाएगा आपका e माइनस 1, कितना हो जाएगा e माइनस 1, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगला जो सवाल आपको दिख रहा है, कहता है समाकलन गुणांक निकालना है किसका। देखिए सवाल क्या है, dy बटे डी एक्स माइनस एक्स बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और बराबर हो जाएगा 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, तो जब इस तरीके का आपका सवाल है, देखिए आपको बताए थे कि यहां dy बटे dx के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। यहां y के साथ जो आपका फंक्शन होगा बस वही आपको देगा समाकलन गुणांक का मान। तो कैसे निकालना है, e के पावर में यहां जो है उसका इंटीग्रेशन, तो क्या है x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। देखिए बटा वाला को मानने से ऊपर वाला आ रहा है ना, यदि आप इसको मानते हैं तो ऊपर वाला आ रहा है ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखिएगा ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0, इसका हो जाएगा माइनस 2x, तो x x कट जाएगा लेकिन माइनस 2 बच जाएगा, नहीं बचेगा माइनस 2, तो पहले उसको आप बाहर कर लीजिए, यानी हो जाएगा माइनस, यहां भी था यहां भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर, और बचेगा आपका क्या, इसके बाद ये इसको मानने से आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log बट्टा वाला ज्यों कहते हो, यानी बट्टा में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से देखिए ये आपका log के आगे है तो ये उठ के जाएगा इसके पावर में ना, गुणांक के पावर में, तो क्या हो जाएगा e के पावर में log रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, e के पावर में log रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहां दिख रहा है आपको, e के पावर में log रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ, और जब ऐसा होगा तो ये आपका e हट जाएगा, ठीक है। जब e के पावर में ऐसा ये घात वाला यहां से उठ के यहां जाएगा तो e हट जाएगा, यानी हो जाएगा log रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जब तक मिटाते हैं अगला सवाल आप लोग बनाइए जल्दी से, जब तक मिटाते हैं तब तक अगला सवाल बनाइए जो आपको दिख रहा है। सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए जल्दी जल्दी। सवाल क्या है, देखिए कहता है इंटीग्रेशन आपको निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है x dy और प्लस y dx, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, यदि x dy देखते हैं इसका और इसको प्लस y dx देखते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है, देख लीजिएगा प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जब तक आप लोग देखिए हम तनी इंक डाल लेते हैं, जल्दी जल्दी देखिए। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए फटाफट से, सवाल जो दिख रहा है उसका आंसर कीजिए जल्दी, तब तक हम इंक डाल लेते हैं थोड़ा सा इसमें, क्योंकि आप लोग को थोड़ा कम दिखने लगा होगा अब, ठीक ना, इंक कम होने की वजह से। चलिए इंक डाल दिए धड़ाक धड़ाक, हाँ चलिए आप करेंगे सवाल की शुरुआत। क्या है सवाल आपका, देखिए सवाल है आपका dy बट्टा में dx बराबर में है आपका x बट्टा में y, ठीक है, इसका हल निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको बता दिए थे क्या करना है, x वाला को dx के साथ और y वाला को dy के साथ ले जाइए। तो हाँ याद रखिएगा कि dx बट्टा में नहीं होना चाहिए, dy भी बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, ऐसे क्रॉस, तो ये हो जाएगा आपका y इंटू डी वाई और बराबर x इंटू डी एक्स, ठीक है, x इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा y का वाई स्क्वायर बाई 2 और हो जाएगा आपका
इधर एक्स स्क्वायर बाई टू अब प्लस सी, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, सॉरी बराबर सी। देख लीजिएगा, वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू कहीं लिखा हुआ है क्या, किधर है, वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू बराबर के लिखा है ना, बट्टा में टू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बट्टा में टू नहीं है तो उसका आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से वन बाई टू को कॉमन ले लीजिए आप, वन बाई टू बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका सी, ये इधर भाग में है ना, उधर गुना में चला जाएगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टू सी, और कॉन्स्टेंट टू सी हो या 4c हो या 5c हो या 10c हो, कुछ हो रहेगा, उसके जगह पर सी ही लिखना है, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए, तब तक हम इसको मिटाते हैं। अगला सवाल तो काफी आसान है, बनाइए जल्दी, जल्दी से जल्दी सवाल बनाइए, अगला सवाल बहुत ही आसान है, सवाल फटाफट बनाइए। जब तक आप लोग सवाल बनाइएगा तब तक हम इसको मिटा लेंगे जल्दी से। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ ये काफी मजेदार सवाल है, सवाल आपका है dy बट्टा डी एक्स प्लस वन बट्टा dy बट्टा डी एक्स बराबर है आपका m। ठीक है, तो पूछता है इसका घात क्या होगा। घात देखने के लिए आपको बता दिए थे, ये सवाल आप लोग के लिए, ये सवाल आप लोग के लिए, जल्दी से बनाए, हम नहीं बनाएंगे इस सवाल का आंसर, इस सवाल का आंसर हम नहीं बनाने वाले, इस सवाल का आंसर आप लोग बहुत अच्छा से बता दिए थे आप लोग को, यह सवाल हम नहीं बनाने वाले, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यह सवाल हम आपको बता दिए थे, देखते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट याद है या नहीं है, ठीक ना। हाँ जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है, 0 से पाई बाई 2 है मान, और इसके बाद क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का इंटीग्रेशन कह रहा है। तो आपको मालूम है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 0 से पाई बाई 2 ना, इसका मान हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू डी एक्स, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दीजिए, तब पाई बाई 2 को बाहर कर दीजिए, इधर आपका हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और यहाँ डी एक्स ना, तो इसका इंटीग्रेशन तो x के बराबर हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका पाई बाई 2 इंटू एक्स, और मान यहां पर रख देना है 0 से लेकर पाई बाई 2 तक ना, तो पाई बाई 2 इंटू एक्स के जगह पर पाई बाई 2 रखेंगे, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर बट्टा में 2 दूनी 4। देख लीजिएगा, पाई स्क्वायर बट्टा में 4, पाई स्क्वायर बट्टा में 4। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, हाँ सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, कहता है सवाल डी ई के पावर ए एक्स बट्टा में डी एक्स, यही है यही है ना। तो देखिए ऐसे सवाल का जो आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो बता दिए हैं, कैसे डिफरेंशिएशन करना है, डी ई के पावर ए एक्स, आपको बता दिए थे कि ई के पावर में जो रहेगा उसको पूरा उतारेंगे, तो उतारेंगे डी ए एक्स। अब ए तो कांस्टेंट है तो ए को बाहर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बटा डी एक्स। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स, यानी पावर में जो रहेगा ज्यों का त्यों, इंटू हो जाएगा आपका ए, क्योंकि इसका तो एक हो जाएगा ना, ए इंटू ई के पावर ए एक्स। देख लीजिए ए इंटू ई के पावर ए एक्स। चलिए अगले सवाल की ओर आप लोग बढ़िए, तब तक हम इसको देते हैं जल्दी से मिटा, ठीक है, इसको हम जल्दी से मिटा देते हैं, तब तक अगले सवाल की ओर बढ़िए। ये जो अगला सवाल आपको दिख रहा है ये क्लियर मेरे मोबाइल में नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप लोगों में से जिसके पास भी ये सवाल क्लियर दिख रहा होगा आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है अगले वीडियो में हम लेकर आ जाएंगे, ठीक ना। हाँ अगले में इसका आंसर लेकर आ जाएंगे, इसलिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा अच्छा से नहीं दिख रहा है सवाल, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। सवाल आपका दिया गया है डी लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन ही कर देते हैं। देखिए इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, लॉग वाला का तो होता है 1 बटा एक्स, तो 1 बटा एक्स के जगह पर जो है लिखिए
यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो लॉग वाला का काम खत्म, अब इसका डिफरेंशिएशन यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा देखिएगा। इसका डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा तो क्या होगा, डी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब रूट के अंदर में जो है वो बटा में आएगा, तो बटा में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, डी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स। देख लीजिएगा, ये हो गया आपका 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में, देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन यानी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 2 रूट अंडर एक्स। तो एक्स की जगह पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, इंटू इधर आइए तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 है, इसका हो जाएगा 2x। यहां देखिए 2 से 2 कट गया ना, ऊपर को एक x तो हो जाएगा x, अब बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट को रूट से गुना करेंगे, रूट खत्म ना, यानी हो जाएगा सीधे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मिला लीजिए जल्दी से मिला लीजिए इसका आंसर, जल्दी से मिला लीजिए आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं हम। अगला है आपका log tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिएगा log tan x का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, log tan x का डिफरेंशिएशन। यहां देखिए मिटाने में बड़ा आफत लगता है, इसलिए जल्दी जल्दी देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, log tan x का डिफरेंशिएशन देखिएगा, log का होता है 1 बटा x, तो x के जगह पर tan x इंटू tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x। क्लियर हो गया, 1 बटा tan बराबर क्या होता है, cot, तो ये हो गया आपका cot x इंटू sec का होता है आपका sec का, या लिखिए 1 बटा cos स्क्वायर x, और cot का लिख लीजिए क्या हो जाएगा, cos x, अब बट्टा में sin x इंटू 1 बटा में cos स्क्वायर x। एगो cos से एगो cos कट गया ना, तब बच गया sin, अब बट्टा में cos। तो देखिएगा 1 बटा sin बराबर cos 1 इंटू 1 बटा cos बराबर sec, 1 बटा cos बराबर sec, तो क्या हो जाएगा cosec x इंटू sec x, cosec x इंटू sec x। देख लीजिए कहां पर है, cosec x इंटू sec x। ठीक है, cosec x इंटू sec x जो आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़िए और उसको बनाइए जल्दी से, तब तक हम इसको देते हैं मिटा, जल्दी अगले सवाल की ओर बढ़िए और उसको मिटाइए जल्दी, सॉरी बनाइए, मिटाना तो हमको है, बनाना आप लोग को है, जल्दी से जल्दी बनाइए सवाल, जल्दी से जल्दी बनाइए आप लोग। देखिए सवाल आपका क्या कहता है, हाँ एक सवाल और है यहां पर, d tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इंटू में सॉरी बटा में क्या है आपका dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन पूछा गया है। देखिएगा d tan इनवर्स, पहले चीज आप यहां देखिए कि जो बाहर में है वही अंदर लाने का प्रयास करना है आपको, तो अंदर में भी हमको tan चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है, देखिए यदि माइनस रहेगा 1 माइनस कॉस एक्स है तो इसका माइनस रहने पर साइन और प्लस रहने पर कॉस, यदि 2 यहां लगल है तो बटा में 2 नहीं होगा, और यदि यहां पर 2 नहीं लगल है तो उसके बटा में 2 लिखिएगा, तो यहां माइनस है तो हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई 2। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ध्यान दीजिएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहां हो जाएगा आपका बट्टा में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इसमें रूट लगल है तो लगा दीजिए रूट, 2 से 2 कट गया, और साइन बट्टा कॉस यानी tan हो जाएगा ना, हाँ तो tan बाहर निकल जाएगा आपका, ये हो गया tan इनवर्स। देखिएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो एगो साइन एगो कॉस निकलेगा, चूंकि रूट है तो साइन बट्टा कॉस यानी हो जाएगा tan, तो हो जाएगा tan x बाई 2, और बट्टा में तो dx है ही है, tan इनवर्स से tan कैंसिल, x बाई 2 ना, तो x बाई 2 से पहले 1 बाई 2 को बाहर, तब ना dx बट्टा dx, इसका हो जाएगा 1 के बराबर, यानी 1 बाई 2 इसका आंसर। ठीक है, कितना के बराबर होगा, 1 बाई 2 के बराबर। एकदम फटाफट सवाल देखिए, एकदम जल्दी जल्दी।
अगले सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल आपका क्या कहता है, डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स, डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स बट्टा में डी एक्स। ये देखिए ये आपका गुना का रूल लेता है, ठीक है। तो जब दो अलग अलग फंक्शन आपको ऐसे गुना में दिख जाए तो उसको क्या करना है, पहला को बाहर छोड़ना है, दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई के पावर एक्स बीच में प्लस का चिन्ह, अब दूसरा को बाहर कर दीजिए, अब पहला का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, एक, ई के पावर एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स प्लस वन, ठीक है। ई के पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन, इसका हो जाएगा आपका आंसर। आप अपने ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं, नहीं लिखा हुआ है, हाँ पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है, नीचे वाला नहीं लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी में ऐसा लिखा हुआ है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, जब तक अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं तब तक आप लोग जो है इसको मिटाएंगे, तब तक बनाइए, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी आप लोग सवाल बना लीजिए, तब तक फटाफट से मिटा देते हैं इसको। कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, सीधे सीधे सवाल और सीधे सीधे जवाब, ठीक है। हाँ फिर बात तो बाद में हम लोग कभी कर लिया करेंगे। यदि मान लीजिए कि अच्छा मार्क्स आ गया, अच्छा डिवीजन से आप लोग पास कर गए, खूब अच्छा नंबर ले आए, ठीक है, तो कभी बात कर लिया करेंगे। बातें बाद में होगी, काम पहले। आज जब आप पूछ रहा है कि इसका हल क्या होगा, तो सबसे पहले आप इसको dy बटे dx के फॉर्मेट में चेंज करेंगे, सॉरी y वाला को y वाला के साथ, x वाला को x वाला के साथ आने दीजिए। dy यहां है तो इसके बटा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा dy बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर dx बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स y बराबर इसका क्या होगा tan इनवर्स x प्लस c, प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो हो गया tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x प्लस c, सॉरी बराबर c। देख लीजिए कहीं है ऐसा क्या, आपके ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ है ऐसा क्या, जल्दी देख लीजिए। tan इनवर्स x, tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस c, यानी ऊपर में ही है इसका आंसर, ऊपर में ही ये वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन आज देख लिया। बचे हुए बाकी क्वेश्चन को हम लोग अगले दिन देखेंगे, धड़फड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल जितने भी आएंगे सभी सवाल को बनाएंगे, किसी को नहीं छोड़ना है, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। चले साथियों, तो यदि आप सभी को पसंद आया होगा तो आप लोग को मालूम है कि क्या करना है, ठीक है ना। हाँ बाकी बात जो होगा देखा जाएगा। पहले आप लोग जो है इधर रेड वाला बटन वगैरह है उसको दबा लिया कीजिए, ठीक ना, और वीडियो को शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या, जय हिंद।